समझदार लोग अक्सर ये बात जरूर कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तोल मोल के बोलो, यानी कि कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है उसका एक सही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरों से कहते हैं या जो भी शब्द दूसरों को बोलते हैं, उनका असर किसी ना किसी तरह से उनकी और हमारी जिंदगी में जरूर पड़ता है। जिस तरह किसी को गाली देने से लड़ाई हो जाती है, तो किसी से प्यार से बात करने पर दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है और सामने वाले पर उसका असर भी काफी गहरा पड़ता है। जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की जिंदगी बदल देता है, उसी तरह हमारे शब्द भी किसी की जिंदगी को बदलने या फिर बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरह किसी की बोली हुई बातों से भी जिंदगी बदल जाती है। ये वीडियो आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही हमेशा पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें कर सकता है। इस मोटिवेशनल कहानी से आप शब्दों की असली ताकत को पहचानेंगे। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ आया और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर उसने अपने स्कूल बैग में से एक लेटर निकाला और अपनी माँ को वो लेटर देते हुए बोला, ये मेरी टीचर ने सिर्फ आपको देने को कहा है, आप इसे पढ़कर मुझे भी बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ा तो वो थोड़ा उदास सी हो गई। अपनी माँ को उदास देख उस बच्चे ने पूछा कि माँ, उस पर क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ मुस्कुराए और बोली, बेटा, आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं हैं, तो कल से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं और इसे स्कूल ना भेजें। उस माँ ने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बड़ा होकर वो बच्चा एक बहुत ही जीनियस और एक सफल इन्वेंटर बना। एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उस लड़के को अपने पुराने सामान में उस टीचर का दिया हुआ लेटर मिला। उसने वो लेटर पढ़ा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस पर लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है, अब हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। बेहतर होगा कि आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं, बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा और शब्दों से की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं, बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग द्वितीय आदि हुए हैं, यदि ध्यानपूर्वक उनके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते थे। मतलब साफ है कि हमारे संवाद में शब्द हमारे मस्तिष्क पर इस तरह प्रभाव डालते हैं कि जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं, उसी तरह की सोच व आदतें हमारे अंदर बनने लगती है। अब चाहे ये शब्द स्वयं के बारे में हो या दूसरों के बारे हो, व्यक्तिगत जीवन में या कार्यस्थल पर हो, ये शब्द ही हमारी मानसिक अवस्था और हमारी जिंदगी के स्तर का आधार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व हर स्थिति में स्वयं और दूसरों के लिए सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को शब्द विज्ञान को समझना जरूरी है। हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनते हैं, यानी कोई भी भाषा या शब्द सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपती है। इसका मुख्य स्रोत हमारे विचार होते हैं। यदि इन विचारों की गहराई में जाएं तो हम स्वयं से जो बातचीत करते हैं या स्वयं के लिए जो सोचते हैं, वहीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों की स्वयं के बारे में ही सोच नकारात्मक होती है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है। नतीजतन उनके स्वयं के साथ उनका आंतरिक वार्तालाप नकारात्मक और ऊर्जाहीन शब्दों से भरा रहता है।
अपने आंतरिक संवाद में यदि हम सकारात्मक शब्दों को शामिल कर ले तो खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम बातचीत में कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सही परिणाम नहीं मिलने पर हम नकारात्मक शब्दों उपयोग कर जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाता है। यदि हम इन स्थितियों में ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति विशेष व स्वयं को भी बुरा न लगे तो सबको फायदा होता है। मोटिवेशन, शब्दों की ताकत को समझें, ये बदल सकते हैं आपकी दुनिया। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं, बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा और शब्दों से की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं, बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग द्वितीय आदि हुए हैं, यदि ध्यानपूर्वक उनके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते थे। मतलब साफ है कि हमारे संवाद में शब्द हमारे मस्तिष्क पर इस तरह प्रभाव डालते हैं कि जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं उसी तरह की सोच व आदतें हमारे अंदर बनने लगती हैं। अब चाहे ये शब्द स्वयं के बारे में हो या दूसरों के बारे हो, व्यक्तिगत जीवन में या कार्यस्थल पर हो, ये शब्द ही हमारी मानसिक अवस्था और हमारी जिंदगी के स्तर का आधार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व हर स्थिति में स्वयं और दूसरों के लिए सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को शब्द विज्ञान को समझना जरूरी है। आंतरिक संवाद बदलाव की पहली सीढ़ी हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनते हैं, यानी कोई भी भाषा या शब्द सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपती है। इसका मुख्य स्रोत हमारे विचार होते हैं। यदि इन विचारों की गहराई में जाएं तो हम स्वयं से जो बातचीत करते हैं या स्वयं के लिए जो सोचते हैं, वहीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों की स्वयं के बारे में ही सोच नकारात्मक होती है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है। नतीजतन उनके स्वयं के साथ उनका आंतरिक वार्तालाप नकारात्मक और ऊर्जाहीन शब्दों से भरा रहता है। अपने आंतरिक संवाद में यदि हम सकारात्मक शब्दों को शामिल कर ले तो खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम बातचीत में कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सही परिणाम नहीं मिलने पर हम नकारात्मक शब्दों उपयोग कर जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाता है। यदि हम इन स्थितियों में ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति विशेष व स्वयं को भी बुरा न लगे तो सबको फायदा होता है। प्रभावकारी शब्दों से दोस्ती करें। यदि हम हमारी जिंदगी में स्वयं और दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त कुछ ऐसे शब्दों को शामिल कर लें जो संभावनाओं व सकारात्मकता से पूर्ण हो, उम्मीद व प्रेरणादायक हो, तो हम पाएंगे कि हम स्वतः ही अपने दिन को ऊर्जावान बनाते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन सकारात्मकता की कहानी बनता जा रहा है। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, और यह करने का आसान तरीका है कि अपने आप से एक सवाल करें कि जो भी विचार, सोच या शब्द अभी हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या वह मुझे और दूसरों को प्रेरित करते हैं। सराहना व्यक्तित्व बदल सकती है। प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है और हम सब इसके अवसर तलाशते रहते हैं, और पाया गया है कि वास्तविक सराहना हमारे दिमाग के एक खास हिस्से को सक्रिय करती है जो कि डोपामाइन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है, और जब ये हार्मोन बनता है तो हम खुश महसूस करते हैं। अब हमारी प्रशंसा कोई करे यह हम तय नहीं कर सकते, लेकिन यह अवसर हमारे पास हमेशा रहता है कि हम अन्य लोगों की सकारात्मक सराहना करें। हम इसके लिए बड़े अवसरों का इंतजार करते हैं जो कि बहुत कम आते हैं। पूरे दिन में ऐसे कई अवसर हमें अपने आसपास मिल जाएंगे जब हम छोटी छोटी वजहों के लिए दूसरों की सराहना कर सकते हैं।
प्रशंसा करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। उस कार्य या व्यवहार का उल्लेख जरूर करें जिसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह जरूर बताएं कि उस कार्य से उसमें किस अच्छी आदत या गुण का समावेश हो सकता है या मौजूद है। उस व्यक्ति को बताएं कि आपने क्या क्या देखा या कौन सी बातों ने आपका ध्यान खास आकर्षित किया। अंत में उनको प्रेरित करें कि वह आगे भी उस आदत या व्यवहार को बनाए रखे। हमारी जिंदगी शब्दों का ही ताना बाना है। यदि हमने थोड़ा सोच समझ कर बना लिया तो हम मनचाहा रंग और डिजाइन बना सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमारे दिल में किसी के लिए क्या भाव विचार है उससे ज्यादा मायने रखते हैं उसके लिए कहे हमारे शब्द। शब्दों की बहुत अहमियत होती है। आप किसी से बात करते समय कैसे बोलते हैं इससे न सिर्फ आपके व्यक्तित्व का पता चलता है बल्कि सामने वाले पर भी उसका गहरा असर होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके न रहने पर भी लोग आपको याद रखें तो सबसे पहले अपने शब्दों को संवारें, उसे शालीन बनाएं, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। याद रह जाती हैं बातें। 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल के जाने पर लोग उनके काम से ज्यादा उनकी कही बातों को याद कर रहे हैं। उनकी बातें लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि सुनने वाला सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। आज भले ही वो लोगों के बीच नहीं है, मगर उनके कहे शब्द हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा रहेंगे। कलाम के मुताबिक सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रातों में आपको सोने न दें। उनकी ऐसी ही हजारों प्रेरणादायी बातें वर्तमान पीढ़ी का उत्साह बढ़ाती है। कलाम की ही तरह स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के कहे शब्द आज बरसों बाद भी हमें प्रेरित करते हैं। शब्दों के रूप में महान शख्सियतें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पीछे लोग आपको दिल से याद करें, तो किसी से कुछ कहने से पहले अपने शब्दों को संभालें और उसे शालीन बनाने की कोशिश करें। व्यक्तित्व का आईना शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो आपका व्यक्तित्व बना भी सकती है और बिगाड़ भी। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत प्यार व सम्मान से बात करता है, तो आप तुरंत उसके मुरीद बन जाते हैं। उस वक्त आप उसके विचार भावनाओं से अवगत नहीं रहते हैं, मगर उसके शब्दों का जादू आप पर ऐसा चल जाता है कि आपकी नजर में वो नेक इंसान बन जाता है। दूसरी तरफ पहली मुलाकात में यदि कोई इंसान आपसे बेरुखी से बात करे, तो दोबारा उससे मिलना तो दूर आप उसका जिक्र भी पसंद नहीं करेंगे और ऐसा इंसान आपकी नजरों में अकड़ू कहलाएगा। आपके कहे शब्द ही है जो आपको लोगों का प्रिय या अप्रिय बना सकते हैं। अब फैसला आप पर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मुश्किल काम बनाए आसान। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, तो वहां भी शब्द बहुत अहम हो जाते हैं। यदि आप उससे प्लीज सर, मैडम करके विनम्रता से बात करते हैं, तो आपका काम जरूर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि आप अपनी ताकत या किसी और चीज का धौंस जमाते हुए बेरुखी से कहेंगे, तो हो सकता है सामने वाला आपका काम करने से इनकार कर दे या जानबूझकर देर करे। दरअसल जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी भाषा शालीन और शब्द सुंदर हो। ऑफिस में बॉस व कलीग से लेकर घर में जीवन साथी और बच्चों तक हर जगह बोलते समय शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। यदि आपके शब्द सकारात्मक व सुंदर हैं, तो हर जगह आपकी छवि अच्छी बनेगी। बच्चे भी आपका अनुसरण करके विनम्र बनेंगे। इतना ही नहीं, किसी से प्यार से बात करने पर आपका मन भी शांत व खुश रहता है, और जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी, हर काम मन लगाकर करेंगे। ऐसे में जाहिर है अपने काम में सफलता भी मिलेगी। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी से कठोरता, बदतमीजी से बात करने या किसी को झिड़क देने पर आपका मन भी अशांत हो जाता है? आप स्थिर होकर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। अतः जब कठोर शब्द सामने वाले के साथ ही आपको भी अशांत, अस्थिर कर देते हैं,
तो भला क्यों न ऐसे शब्दों से दूर ही रहा जाए और सुंदर शब्दों से लोगों का दिल जीतने के साथ ही अपना व्यक्तित्व निखारने की कोशिश की जाए।